नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सफलता मंच। साथियों, आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है और ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपने आज से पहले इस टॉपिक के कई वीडियो देखे होंगे, उनमें कई शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक्स बनती कैसे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया एक बार, तो फिर हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बना भी सकते हैं और बड़े आराम से चुटकियों में औसत के सभी सवालों को हम हल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा औसत यानी एवरेज। इसके लिए कुछ हमने स्टैंडर्ड सवाल लिए हैं, जैसे कि इस तरह कोई संख्या दी हुई है 497, 499, 500, 502। इसका हम एवरेज कैसे निकालें और वो भी मिनटों में बिना संख्या को जोड़ें। दूसरी चीज हमने ये लिया है कि कुछ संख्याएं दी होती हैं और उसमें x एक संख्या होती है, एक संख्या मिसिंग होती है, और अगर औसत उसका दे रखा है तो हम उस x को बिना संख्याओं के जोड़े गुणा किए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम वो भी इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ और सीखेंगे। आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है वैसे तो कि 1, 2, 3, 4 ऐसे 50 तक संख्याएं लिखी हैं और हमें इनका डायरेक्ट औसत बताना है, तो बिल्कुल डायरेक्ट हम कैसे औसत निकालेंगे और उसकी ट्रिक जो है वो आती कहाँ से है, ये बात भी हम इसी वीडियो में करेंगे। इसके अलावा 2, 4, 6, 8 इस तरह की संख्याएं दी हैं, तब उनका औसत कैसे निकालें, वो भी सेकंडों में। उसके अलावा ये कुछ और भी प्रॉब्लम है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह की अगर प्रॉब्लम दी हुई है उसका हम औसत कैसे ज्ञात करेंगे, या 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, और भी संख्याएं ऐसे ही हो सकती हैं, उनका हम औसत कैसे निकालें। ये सारी चीजें आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे और ये सीखेंगे कि इनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आती कहाँ से हैं। इनके अलावा कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी लेंगे हम इसी वीडियो में, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और उन सवालों को हम बिना जोड़ घटाव ज़्यादा किए डायरेक्ट हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम को लेते हैं। पहली प्रॉब्लम हमारे सामने है कि 497, 499, 500, 502, 503, 504 ये संख्याएं दी हुई हैं हमारे सामने और हमें ज्ञात करना है इसका औसत। औसत का एक सामान्य नियम ये होता है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हम जोड़ लें और आंकड़ों की संख्या का दे दें भाग, तो हम इसका औसत ज्ञात कर लेंगे। और इस तरह का वीडियो हम पहले डाल चुके हैं औसत के लिए, जो बेसिक बताया था, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में बताया गया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसे समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अब हम इस पर बात करेंगे। देखिए, जोड़ने वाला तरीका तो पुराना है और उसके तरीके से आप पहले भी सवाल करते आए हैं। यहां हम चेंज करेंगे, और चेंज क्या करेंगे कि जो भी हमारे आंकड़े हैं उनमें से एक संख्या को, किसी को हम अपना माध्य मान लेंगे, और इसी विधि को हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। यहां देखें, उससे इस तरह के सवालों को सरलता से कैसे हल किया जा सकता है उसकी बात करेंगे। तो अब हम अगर इसका माध्य माने कोई अपनी मर्जी से, तो कोई कहेगा हम 497 मानेंगे, 499, 500, कौन सी भी एक संख्या को माध्य मान सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उस संख्या को माध्य माने जो दोनों तरफ जो हमारे आंकड़े दे रखे हैं या जो भी आंकड़े हैं उनके लगभग बीच में आ रहा हो, क्योंकि लगभग बीच में आ रहा होगा तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि अगर हम इसे मानेंगे तब भी हो जाएगा और इसे मानेंगे तब भी ये सवाल हो जाएगा। तो देखिए, हम ये मान लेते हैं कि लगभग आंकड़े मान लें कि चलो 500 के आसपास ही होंगे, तो अगर हम इसका मीन माध्य लिखें तो वो हो गया कितना, 500। अब 500 से कुछ चेंज होगा, बस वो चेंज देखना है। चेंज को कहते हैं डेविएशन। तो
डेविएशन हम ज्ञात करेंगे कैसे कि अगर हमने माध्य 500 माना है तो यहाँ पर देखिए 497 के लिए क्या है कि हमें -3 करना पड़ेगा, तब 497 पे आ पाएंगे। यहाँ करना पड़ेगा -1, ये तो माध्य माना ही है, यहाँ हो जाएगा +2 और यहाँ हो जाएगा +3 और यहाँ हो जाएगा +4। अब इन संख्याओं को नहीं जोड़ रहे हैं, हम केवल यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, -3 से +3 काट देंगे, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 में से 1 गया, कितना बच गया 5, तो प्लस कितना बचा था, प्लस का 5 बचा था, तो प्लस का 5 और अपॉन में कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 में वितरण कर दिया तो 5/6। डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 500 सही 5/6 होगा इसका समांतर माध्य या औसत। इस तरीके से हम इसे ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल सामान्य तरीका है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई गुणा भाग नहीं। अब देखिए डायरेक्ट हमने क्या किया कि हमने इसमें एक संख्या को माध्य मान लिया अपना, जिसे कल्पित माध्य, कल्पना कर लिया हमने एक माध्य को, हो सकता है ये माध्य हो। अब उस माध्य से कितना विचरण करना है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 497 था, 500 से 3 माइनस आना पड़ेगा, 499 के लिए 1 माइनस आना पड़ेगा। 500 तो माना ही था, उस पर 0 है, लिखना चाहो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं है। 502 के लिए 2 प्लस जाना पड़ेगा, 503 के लिए 3 प्लस जाना पड़ेगा और 504 के लिए 4 प्लस जाना पड़ेगा। तो जो हमारा कैलकुलेशन निकल के आई कि -3 और -1, माइनस का 4 हो गया, -4 से -4 काट देंगे तो 3 और 2 बच जाएगा। या जैसे भी इन्हें कैलकुलेट कर लें, अगर प्लस का बचे तो यहाँ प्लस लगा लें, अगर माइनस बचे तो यहाँ पर माइनस लगा लें, और ये संख्या जो है, जो भी संख्या बचे उसे 6 में बांटना है, क्योंकि 6 संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में हम बांट देंगे तो हमारा यहाँ पर औसत निकल के आ जाएगा। अब एक सवाल आपको करना है, देखिए मैं एक संख्या लिख देता हूं, जैसे ये लिख दिया हमने 198 199 200 204 206, ये संख्या लिखी हुई है। और इसे हम करेंगे, इसका अगर औसत निकालना हो तो कैसे, आप खुद निकाल के और निकालिए इसका औसत और कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर कितना होगा। चलिए मैं भी बता देता हूं। तो अब इसमें देखिए वही कल्पित माध्य मानेंगे। अब कल्पित माध्य की जब बात आएगी तो इसे मान सकते हैं, इसे मान सकते हैं, इसे मान सकते हैं, इसे, देखिए इसमें हमने 500 माना, हम इसमें थोड़ा चेंज कर देते, चलो हम इसमें ये मान लेते हैं, कितना मान लिया 199। अब हम m लिखेंगे तो वो 199 चेंज करिए, -1 +1 +5 और +7, यही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए m बराबर 199 हो गया। अब देखें -1 से +1 कट गया, 5 और 7 कितना हुआ 12, प्लस का 12 में 1 2 3 4 5, जो भी कैलकुलेशन आए हम उसे लिख देंगे। चाहो तो पॉइंट में ले जाना, चाहो इसे तो पॉइंट में ले जाओ, वो वाला सही बट्टे में निकाल दिया हमने, तो ये बन जाएगा 5 दूना 10 और बचे कितने 2, तो 5 चक्को 20, तो 101.4, ये हमारा औसत निकल के आ गया। इसे ही अगर हम 200 से करना चाहें, समझिए सवाल को गौर से, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, लेकिन एक आए, लेकिन समझ में आनी चाहिए चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गणित में होता क्या है कि हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, किसी टीचर ने एक शॉर्ट ट्रिक बताई और हम उस शॉर्ट ट्रिक के पीछे पड़ जाते हैं, बोले इससे सवाल हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन जब जो सवाल बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के मापन का है, बिल्कुल उसके फ्रेम में आ रहा है तो हो जाएगा। जरा सी संख्याएं चेंज हो जाएं फिर आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा फेल। तो जब शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाए तब क्या करेंगे, तब के लिए हमें कॉन्सेप्ट अगर आ रहा होगा तो बड़े आराम से हम उस सवाल को कर ले जाएंगे। इस सवाल में आप देखिए, मान लेता हूं मैं कि 200 ले लेते हैं, अगर हम एज्यूम्ड m बराबर कितना 200, तो 200 से -1 -2 +4 और +6, यही हुआ। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 1 3 घटाओ, 4 में से 1 बचा और 6 और 1 कितना हो गया 7, और बट्टे में कितना आएगा 5, जोड़िए कितना हो गया, ये 101 नहीं 201 होगा। अब देखें
इसका कर लीजिए तो 200 प्लस 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 और प्लस का कितना 0.4, तो ये आ गया 201.4। इस तरीके से हम हर आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं और जाने अनजाने में इस विधि को हम कल्पित माध्य विधि कहते हैं। अब यही आंकड़े जब बारंबारता के साथ दिए होंगे, वर्ग अंतराल के साथ दिए होंगे, तब हम इसी जो कल्पित माध्य m मानेंगे, तो उसमें बारंबारता के हिसाब से थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज होगी, वो भी करवाएंगे, वो हम अगले वीडियो में करवाएंगे। आते हैं साथियों अगले सवाल पर। देखिए दूसरा सवाल है 12, 14, 18, 20, 22 और x, और इनका जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 17। अब हम निकालेंगे, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, खास तौर पे आपके जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, आरआरबी का एग्ज़ाम है, उनमें तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है ये सवाल कि हमारा अगर औसत कुछ दिया है तो एक मिसिंग नंबर कोई भी होगी उसे हमें ज्ञात करना होगा। तो मान लिया कि वो नंबर क्या है, x है, तो जब x नंबर मान लेंगे तो क्या करें। अब हमें देखिए सामान्य तरीका क्या कहता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है ये कि क्या करेंगे हम कि जो पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 पदों की संख्या है, 6 का गुणा कर लेंगे 17 में और उसमें से जो भी आए उसमें से ये संख्याएं घटा देंगे तो हमारा x बच जाएगा। लेकिन हम उस तरीके से इस सवाल को नहीं करेंगे, उस तरीके से हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप यहाँ देखेंगे तरीका बिल्कुल नया। 17 हमारा अगर औसत है तो 17 माध्य मान करके हमें इसका डेविएशन ज्ञात करना है, विचलन ज्ञात करना है। देखिए विचलन कितना होगा, यहाँ 17 का बन रहा है -5, 12, 5, 17 हो गया, और 17 में से 14 घटाओ कितना बचेगा, -3, 18 में से 17 घटाओ +1, 20 में से 17 घटाओ 3, 22 में से 17 घटाओ 5 और x, तो x है ये बच गया। देखिए इसमें से इसे घटाएंगे तो 12 में 17 -5, 14 में 17 -3, 18 में से 17 1, 20 में 17 3, 22 में 17 5, यही बचा। अब देखिए +3 -3 कट गया, +5 -5 कट गया, अब बचा कितना हमारे पास प्लस का 1। बस यही एक चीज समझ लेनी है कि अब हमें अगर निकालना है x बराबर, तो जो हमारा प्लस निकला, हम औसत में से अगर प्लस निकला है तो उसे घटा देंगे और माइनस निकलेगा तो उसे जोड़ देंगे। तो हम 17 में से अगर प्लस का निकला है तो -1 कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 16। इस तरीके से हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हमने एक प्लस आया तो घटाया क्यों, या माइनस आता तो जोड़ेंगे क्यों, हमें ये बात समझनी होगी। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि ये जो संख्याएं हैं इनका औसत 17 है। औसत 17 का मतलब क्या है कि सभी संख्याओं के हिस्से में 17 पड़ना चाहिए। हमने एवरेज आउट करके देखा तो केवल हमारे पास एक फालतू बच रहा था, +1 जो हमारा 17 का एवरेज था उससे एक कितना था, फालतू था। और एक अगर फालतू बच रहा है तो यहां ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इस एक को मिला के 17 हो जाए। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ये बच रहा है प्लस का, तो यहां ऐसी संख्या चाहिए जो इसे एवरेज आउट कर सके, इसे 0 कर सके बिल्कुल, जो रिमाइंडर है हमारा। तो यहां +1 है, इसलिए यहां पर हमारा एवरेज अगर 17 है तो यहां 16 होगा, तो 16 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, फिर ये हमारा औसत बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि x बराबर हमारे औसत में से 1 घटा के 16 निकाल लिया। इस तरीके से हम किसी भी मिसिंग नंबर को डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना गुणा भाग जोड़ घटाव किए। तो इसका एक और दूसरा सवाल ले लेते हैं साथियों। जैसे हमने ले लिया 20, 22, 24, 28, 15x, हमने ये एक संख्या ले ली और इसमें भी हमें क्या बताना है x, और इसका मान लीजिए कि औसत कुछ दे रखा है। हमने ये मान लिया कि औसत दे रखा है 23।
क्या करेंगे, 23 से डेविएशन निकालेंगे तो इसका कितना हो गया, देखिए -3 -1 और ये +1 और ये प्लस का 5 और ये हो गया 23 से कितना -8 है। तो अब हमें निकालना है क्या, x बराबर, तो समझिए कि +1 -1 कट गया, 8 और 3 कितने हो गए, -11 और प्लस का कितना है 5, तो बचे कितने -6 बच गए। अब -6 बचने का मतलब ये है कि 6 कम पड़ रहे हैं इस पूरे का औसत 23 होने के लिए। अगर ये संख्या केवल 23 हो तो औसत 23 होने के लिए 6 कम पड़ जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि x को औसत से 6 ज्यादा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 29। इस तरीके से हम मिसिंग नंबर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं साथियों। अगर ये तरीके हमारा अच्छा लग रहा है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। और मैंने देखा है आप लोग वीडियो को न तो पूरा देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी, और शेयर नहीं करते हैं, शेयर करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। शेयर कीजिए वीडियो को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हमको भी एक मोटिवेशन मिले, जिससे कि आपके लिए और बेहतर चीज़ें हम लेके आएँ। अगली बात करते हैं, तीसरा सवाल, कि जैसे ये दे रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 तक की संख्याओं का हमें निकालना है क्या, माध्य या समांतर माध्य। तो जब ये निकालने के लिए क्या करें, हमें ये जानना होगा, ये कुछ लिखा है, कुछ ट्रिक है इसमें। ट्रिक क्या है कि ये हमें प्राकृतिक संख्याएं दी रही हैं, 0 मतलब 1 से शुरू होने वाली। तो जब प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, जब प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, चाहे जहां तक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 उतने तक। अब पहली बात तो ये कि इस तरह के सभी सवालों में जब, क्योंकि ऑर्डर लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है और क्रम से संख्याएं लगी हुई हैं, तो ऐसे सवालों में हमारा औसत और माध्यिका, जो पिछले वीडियो में बताया था, दोनों बराबर होते हैं। चाहे तो हम इसकी माध्यिका निकालेंगे तब भी हम क्या करेंगे कि हमें इसका माध्य मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे एक दूसरे तरीके की। तो जब भी प्राकृतिक संख्याएं हैं और हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं के योग का एक सूत्र भी होता है और योग निकाल भी सकते हैं हम बड़े आराम से। 50 और बट्टे में 2 a+n/2 a+l एक सूत्र होता है जो प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए होता है। अगर हम बात करें तो a कितना है इसमें, 1 और l कितना है 50, यही है। तो ये कितना हो गया। अब इसमें अगर यहाँ देखें कि इस 50 की जगह nवीं संख्या की बात कर दें, कौन सी, n की, तो यहाँ बन जाएगा n/2 कोष्ठक n+1। ये हमारा बन गया क्या, इसका एक स्टैंडर्ड सूत्र, काय का, योग का, योग का। और योग में हम ये जानते हैं कि औसत निकालने के लिए, औसत के लिए क्या होता है कि आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टे में आता है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो देखें आंकड़ों का योग कितना है यहां पर कि n/2 और n+1, और बट्टे में जब आएंगे तो आंकड़े हैं कितने, 50 ही तो थे, तो यहाँ n का दे देंगे भाग, n से n कट जाएगा, उत्तर आएगा n+1/2। ये हमारा क्या निकल के आ गया, औसत। और इसे ही हम एक ट्रिक मान लेते हैं कि चाहे कितना भी बड़ी संख्याएं लिखी हों, कि 1 से 50 लिखाओ, चाहे 1 से 1000 लिखाओ, चाहे 1 से 1 लाख लिखाओ, उसमें जो अंतिम पद है उसे n मान करके
जब सभी संख्याएं दी हुई हैं, संख्याओं की संख्या चाहिए हमें, तो जब 1 2 3 4 इस तरह चल रहा है तो 50 तक 50 संख्या होंगी। तो 50 का क्या करेंगे कि इस संख्या में 1 जोड़ना है और उसका आधा कर देना है, हमारा माध्य निकल आया। तो देखिए 50 में 1 जोड़ो और उसका कर दो आधा, तो 51/2 का मतलब 25.5, इसका औसत निकल के आ गया। ये मैंने तरीका जो बताया आपको, ये इस ट्रिक तक पहुंचने का तरीका था। हमें ये पता होना चाहिए कि ये आता कहां से है, कि हमें देखिए जब भी औसत निकालते हैं आंकड़ों का योग चाहिए। अगर हम इन सब में अगर योग वाली चीज हमें पता हो, योग वाला तरीका पता हो, तो बड़े आराम से हम औसत निकाल सकते हैं। तो योग जब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो डायरेक्ट हम n +1/2 लिखते हैं योग, और योग में आंकड़ों की संख्या कितनी थी n से दे देंगे भाग, तो बचेगा n +1/2। इस बात को हम याद रखेंगे। ये ट्रिक बन गई कि जब हमें प्राकृतिक संख्याएं दी हों 1 से लेकर के कहीं तक भी, तो उसमें क्या करेंगे कि जो अंतिम संख्या है उसमें 1 जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। हमें सारी संख्याओं को देखने की जरूरत नहीं है। ये होती है इसकी ट्रिक। ऐसे ही हम अगली बात कर लेते हैं। तो साथियों एक सवाल ये है 2 4 6 8 ... 50 तक, इसका हमें अगर औसत निकालना है तो पहले हमें सम संख्याओं का योग आना चाहिए, और पिछले सवाल में जो हमने संख्याओं का योग निकाला था, वैसे ही सम संख्याओं का अगर हम योग निकालते हैं का योग, और वो निकल के आता है कितना कि n+1। और जब हम औसत निकालेंगे, औसत के लिए क्या है कि n और n+1 अपॉन में n कर देंगे, n से n कटेगा तो क्या आ जाएगा n+1। अब ये देख लीजिए डायरेक्ट बिल्कुल कि जो हमारा सवाल है 2 4 6 8 10 ... 50 तक अगर लिखा है और हमें उसका औसत बताना है, तो n+1, n का मतलब है पदों की संख्या, और उसमें जोड़ देंगे 1, तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। इस सवाल का अगर हम औसत निकालें तो n कितना होगा इसमें, अगर अंतिम पद 50 है उसका आधा करेंगे तभी तो n पदों की संख्या आएगी, क्योंकि 1 2 3 4, जब 4 पद हो पाए तो 8 तक पहुंच गए, वैसे ही 25 पद हो पाएंगे तो कितने तक पहुंच जाएंगे 50 तक। इसलिए n हो गया इसमें कितना 25, और उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा भैया 26। इस तरीके से हम सम संख्याओं का योग औसत भी ज्ञात कर सकते हैं। सम संख्याओं के औसत की ट्रिक हम ये याद रखेंगे कि सम संख्याओं का औसत कितना होता है n+1। प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, बोले n+1/2। ऐसे हम देख लेंगे। ऐसे ही अगर हम एक 5वां सवाल है विषम संख्याओं वाला, तो विषम संख्याओं में क्या करेंगे, देखिए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस तरीके से अगर हमारे पास विषम संख्याएं दी हुई हैं, इनका औसत निकालें तो विषम संख्याओं का हमें योग पता होना चाहिए। विषम संख्याओं का योग, और विषम संख्याओं का जो योग होता है वो हम आपको बता दें n² निकल के आता है, बिल्कुल समांतर श्रेणी के तरीके से। अगर वो ये चीज़ें आपको आती हैं अच्छी बात है, नहीं आती तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें इन चीज़ों को और बेहतर समझेंगे। अब यहाँ क्योंकि हम औसत सीख रहे हैं, तो जब औसत की बात करेंगे तो आएगा n² n से n कटेगा, उत्तर कितना आया n। लो, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। बोले विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, बोले जितनी संख्याएं हैं वही औसत है। सम संख्याओं का औसत कितना होगा, बोले जितनी संख्या उससे 1 ज्यादा औसत है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, बोले जो संख्याएं हैं उसमें 1 जोड़ो और आधा कर दो। ये इस तरीके से अगर हम याद कर लेंगे, प्लस हमें चीजें समझ में आनी चाहिए कि आया कहां से, तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं गणित में। तो देखिए अब इसका अगर हम निकालें कि इसका इस सवाल नंबर 5 का औसत कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब
10 पद हैं, तो इसका जो औसत हो गया वो कितना हो गया? 10 हो गया। बड़े आराम से हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं। इसी तरीके से हम सीखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। और अगर हमें इनका औसत निकालना है तो क्या करें? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 10 का क्यूब। इनका अगर हमें औसत निकालना है तो क्या करें? तो आइए साथियों, जब हम बात करते हैं वर्ग संख्याओं की, तो प्रथम n वर्ग संख्याओं का जो योग होता है हमें वो पता होना चाहिए, और वो होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये उसी जो श्रेणियों का जो योगफल होता है वहाँ से निकल के आता है। आप इसे याद रखेंगे बेहतर तरीके से, हम जब श्रेणियाँ पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसे। अब इसमें अगर हमें इसका औसत निकालना हो, औसत, तो औसत बराबर n पदों की संख्या का भाग लग जाएगा, तो n से n कट जाएगा, उत्तर आएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इस सवाल को अगर हम देखें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ n बराबर कितना आया है? 6। बाकी हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 6 जब आया है तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 गुणा 6 प्लस 1 बट्टे में 6। या दूसरे तरीके से देखें तो 6 यहाँ रखेंगे तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। 6 दूनी 12 और 1 13, बट्टे में कितना आएगा? 6। जो उत्तर आए इसे कैलकुलेट करके वही सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम प्रथम n वर्ग संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बन रहा है जिसका बेसिक मैंने आपको बता दिया कि अगर योग हमें पता होगा तो औसत भी निकल आएगा। इस तरीके से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। अगली बात करते हैं, अगर घन दिया हो इसी में, कि जो घन होता है कि प्रथम n घन संख्याओं का औसत, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है, कई बार ये होगा कि थोड़ा बहुत इसे चेंज करके पूछ लेगा। तो जब हम प्रथम n घन संख्याओं का औसत निकालेंगे, या जब योग की बात करें, तो योग हम श्रेणियों से जानते हैं कि n प्लस 1 अपॉन में 2, और इसका होता है क्या? स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लिखा है तो अब हम इसमें जब औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए हम देंगे n का भाग, तो n की जो घात जो है उससे कट जाएगी एक n, तो n आ जाएगी बाहर, और यहाँ आएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 2 का वर्ग कितना? 4। इस तरीके से हम जो घन संख्याएं हैं उनका औसत निकाल सकते हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम की। तो वर्ड प्रॉब्लम में देखते हैं, एक सवाल लेते हैं कि यदि प्रथम 75 पारियों का औसत 35 है, उसे 76वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे कि औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए? कहने का मतलब एक क्रिकेटर है, उसने पारियां खेली हैं कितनी? 75, और उनका जो औसत है वो कितना है भैया? वो है 35। कितना? 35 है औसत, और 76वीं पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए? अब जो अगली पारी होगी, अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत जो है वो कितना हो जाए? औसत हो जाए हमारा 2 रन की वृद्धि हो जाए, अर्थात 35 की जगह कितना हो जाए? 37। कहने का मतलब ये +2 हो जाए, औसत हमारा 2 बढ़ जाए। अब 2 कैसे औसत बढ़ेगा? बस बिल्कुल बेसिक तरीके से हम देखेंगे कि अगली पारी में पहले तो जो हमारा अब औसत हो गया ना, उतने रन तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो हो पाएगा। तो अभी कितना औसत हो गया? 37। तो 37 तो बनाने ही पड़ेंगे उसे। अब 37 के बाद जो पहले जो औसत है उसे बढ़ाने के लिए भी तो कुछ ज़्यादा रन चाहिए, तो पहले कितना बढ़ाना है हमें औसत? 2। कितनी पारियों में बढ़ाना है?
75, बस जो आए वही उत्तर है, जो भी आए वो उत्तर है। तो ये बन जाएगा 37 प्लस 75 दूना कितना हो गया भैया 150, 150, तो ये आ गया 187 रन। तब जाके इसका औसत जो है वो 2 रन बढ़ पाएगा जब वो अगली पारी में 187 रन बनाए। तो साथियों इस तरीके से आप औसत के जो सवाल हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हो। जिन सवालों में कोई प्रॉब्लम आए आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उस आपके कमेंट का त्वरित रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो हों उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।